नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज के ही दिन यानी 21 मई 1991 में हत्या हुई थी। राजीव गांधी चुनाव का प्रचार के लिए चेन्नई के पास श्रीपेरुम्बदूर गए थे, उसी दौरान हुई हत्या। श्रीलंका में भारत द्वारा शांति सेना भेजने से तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम राजीव गांधी से नाराज थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उनके समाधि स्थल वीरभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बेटे राहुल गांधी ने किया पिता को याद। राहुल ने ट्वीट कर कहा, मेरे पिता एक दूरदर्शी नेता थे। वो एक संवेदनशील और दयालु व्यक्ति थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक अद्भुत पिता थे, जिन्होंने हमें क्षमा और सहानुभूति का मूल्य सिखाया। राहुल गांधी ने आगे लिखा, मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों में साथ में जो समय बिताया उसे याद करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले जैसा भारत हासिल करना चाहती है, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने चीन को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा। राहुल गांधी ने दावा किया कि रूस जो यूक्रेन में कर रहा है, कुछ वैसे ही स्थिति चीन ने लद्दाख में पैदा की है। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी संगठन महामंत्रियों के साथ बैठक। आज से अरुणाचल प्रदेश का 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शाह चीन भारत सीमा पर तैनात जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। शाह आम लोगों से भी मिलेंगे। असम में बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाया। राज्य के कई गांवों में पानी भर चुका है। जनुनामुख जिले के 2 गांवों में 500 से अधिक परिवार रेलवे ट्रैक पर रह रहे हैं। बाढ़ में अपना लगभग सब कुछ खो देने के बाद चाकजुरई और पटियापाथर गांव के लोग बेहद बेबस नजर आ रहे हैं। तिरपाल की चादरों से बने शिविर में शरण लेने वाले ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें पिछले 5 दिनों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से ज्यादा मदद नहीं मिली। एनआरबी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 51 मिनट चली सुनवाई में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इसे जिला अदालत में सुना जाए, वहां 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी हो, तब तक सिबलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रखी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह न समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले रहे। यू प्रोफेसर रतनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्र पर शिवलिंग पर विवादित पोस्ट करने का आरोप है। कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने केस दर्ज करवाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल के लिए गए जेल। रोडरेज केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर सिद्धू ने किया सरेंडर। भोपाल में गोवंशी को लेकर सीएम शिवराज सख्त। खंडवा के एसपी को सीएम ने दिए सख्त निर्देश। गोवंशी की घटनाओं पर तीखी नजर रखने के निर्देश। करप्शन मामले पर भी सीएम ने ली जानकारी। सीएम शिवराज ने कहा, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस रखें, मेरी तरफ से
फ्री हैंड है। सीएम शिवराज बोले, खंडवा के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची कलेक्टर को दी जाए, जांच कर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए दिए निर्देश। नगरीय निकाय के आरक्षण की गाइडलाइन जारी, सिर्फ जनरल निकाय और वार्डों में ही मिलेगा ओबीसी आरक्षण। जैसे एसटी आरक्षण 50% से कम, वही ओबीसी को लाभ अधिकतम 35% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकेगा। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी विधायक और पूर्व विधायकों से मांगे जा रहे प्रत्याशियों के नाम, सभी विधायकों से मांगे गए 2 ओबीसी उम्मीदवारों के नाम। भोपाल में 25 मई तक सभी कलेक्टर रिजर्व और 25 मई के पहले तैयार करने होगी आरक्षण की रिपोर्ट। ओबीसी महासभा का आज एमपी बंद का ऐलान, ओबीसी महासभा को मिला कांग्रेस का समर्थन। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा का मामला, 40,000 छात्रों ने रिटोटलिंग के लिए किया आवेदन। पिछले साल रिटोटलिंग में बढ़े 591 छात्र छात्राओं के नंबर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भूपेश बघेल किसानों के खातों में 1700 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। बैतूल में टेनिस बॉल टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के 2 गुटों में विवाद, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के अंदर चल रहा था टेनिस बॉल टूर्नामेंट। पावर के डिसीजन को लेकर, एम्पायर के डिसीजन को लेकर विवाद। 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी, घटना के दौरान स्टेडियम में मची भगदड़, आसपास के दुकानदार बंद की दुकानें। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे, 2 थानों के पुलिस बल समेत रक्षित केंद्र से भी पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवकों को तितर-बितर किया। धर्ममूर्ति पृथ्वी और बिगड़ते पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया के सारे देश प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बेहद गर्म कसकेरा गांव के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। गांव की पहाड़ी को चटाई विधि से ठंडा रखने और पत्थरों पर प्राकृतिक हरियाली के साथ पेड़ पौधे लगाने का सैकड़ों ग्रामीण अनोखा प्रयास कर रहे हैं। वही विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ग्रामीणों का ये प्रयास प्रेरणादायी और सफल साबित होगा। लगभग 100 करोड़ एकड़ में फैले पहाड़ी के नीचे ही कसेगेरा गांव बसा हुआ है। अनूपपुर के जेतरी थाना क्षेत्र में वाहन में भीषण आग लगी, देखते देखते बेकाबू आग ने वाहन जलकर खाक हो गई। वाहन चालक के मुताबिक चलते वॉकर वाहन में यूरिया टैंक के पास से धुआं निकलने लगा, जिसके तुरंत बाद वाहन को साइड में खड़ा किया। में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक मारपीट करते दिखाई दे रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कराया। मनासा थाना क्षेत्र में मारुति शोरूम रामपुरा रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक मृतक अपने परिजनों के साथ पारिवारिक कारणों से चित्तौड़ गया था, जहां से वो घर वापस लौटकर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सीएनजी फिर 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। 6 दिन के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ा दिया गया। बढ़े हुए दाम के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 75.61 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 78.17 रुपए प्रति किलो हो गया। सोने और चांदी में बड़ा उछाल, कामेक्स पर सोना $11 बढ़कर $18.49 प्रति ओंस और चांदी भी 55 सेंट उछलकर $22.07 प्रति ओंस पर पहुंचा। इंदौर में सोना 350 रुपए बढ़कर 52,350 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी
₹1100 बढ़कर 63,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अलग अलग ट्रेड में असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस और सिविल कैडर में कुल 125 असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपी बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uprbunl.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जर्मन कार कंपनी मर्सिडीज की एक कार 1100 करोड़ में नीलाम हुई। मर्सिडीज ब्रेज 300 SLR मॉडल की यह स्पोर्ट्स कार 1955 में बनी थी। ये कार लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से काफी मशहूर हुई थी। कारों के दीवाने इसे मोनालिसा ऑफ कार्स कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलामी में सिर्फ 10 लोगों को बुलाया गया था। अमेरिका बिजनेसमैन डेविड मैकनील ने सबसे ऊंची बोली लगाई। फ्लिपकार्ट पर बिग बजट सेल धमाका शुरू। इस सेल में स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर आकर्षक डिस्काउंट। मई से शुरू हुई यह सेल 22 मई तक चलेगी, जिसमें 80% तक डिस्काउंट पर कई प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और वहीं रेफ्रिजरेटर पर 55% की छूट। डीजीसीए ने जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया गया। एयरलाइंस का आधिकारिक तौर पर उड़ान भर सकेगी। इससे पहले 8 मई को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने गृह मंत्रालय की मंजूरी पर जेट 2.0 को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया। भारत में पीने का पानी एक बड़ी समस्या बन गई है। आलम यह है कि आधी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। एक ही शहर, 200 से ज्यादा जिले और करोड़ों लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। बारिश का पानी स्टोर न करके बढ़ रही है पानी की कमी। इजराइल देश कर रहा वाटर को यूज करने से ज्यादा रीयूज पर फोकस। भारत में हो रही पानी की किल्लत। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। आंधी आने की जताई संभावना। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। जिले के कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी की संभावना। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिल्ली के तापमान में और कमी आने की संभावना। 25 मई तक यह 38 से 39 डिग्री तक रह सकता है। स्काईमेट के अनुसार इस हफ्ते प्री मानसून गतिविधियां थोड़ी अधिक होंगी। 22 मई से इनमें तेजी आएगी। यह 24 मई तक जारी रहेगी। चारधाम यात्रा पर मौसम की मार। यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी